नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा के द्वारा दिल्ली सहारनपुर रोड पर जगह जगह हो रहे गहरे गड्ढों को नगर पालिका के द्वारा मलबा गिरवाकर भरे जाने की प्रक्रिया को शुरू कराया गया। आपको बताते चले कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिल्ली सहारनपुर रोड 709 बी हाईवे की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, जिसके कारण आए दिन इस रोड पर वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं तथा पूर्व में कई नागरिक इन गड्ढों में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिस वजह से आज लोनी नगर पालिका के द्वारा इस सड़क पर मलबा गिरवाकर गड्ढा मुक्त अभियान चालू किया गया है। आने वाले समय में जल्दी लोनी रोड को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सहारनपुर रोड जो NHAI का रोड है एवं इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की बनती है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा इस रोड का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तथा क्या युवा इसमें गिरकर असमय ही काल के गाल में समा गए हैं तथा दिन प्रतिदिन वाहन इन गड्ढों में पलट रहे हैं, जिससे वाहन टूट भी रहे हैं एवं वाहन स्वामियों का भी नुकसान हो रहा है। सभी की परेशानी को देखते हुए एवं भली भांति समझते हुए नगर पालिका के द्वारा सड़क को गड्ढा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी आप सभी को लोनी रोड गड्ढा मुक्त दिखेगी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है, जिससे कि इस सड़क को पुनः अच्छे रूप से बनाया जा सके। देखिए, ये विधायक पहले से इस तरह की छोटी राजनीति करके आए हैं। अभी तक उनकी नारियल की राजनीति चल रही थी, अब आज से मलबे की राजनीति शुरू हो गई है। इसके पीछे की जो असली घटनाक्रम है उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल क्या कि इस रोड की स्थिति बेहद खराब है, किसी से छिपा नहीं है। अभी 3 दिन पहले मेट्रो स्टेशन के सामने एक सड़क पलट कर लोगों को गंभीर चोट लगी। स्थिति बेहद खराब, क्योंकि ये रास्ता PWD का है। हम नगर पालिका के अंदर में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने इसकी स्थिति में खराब की। तो हमने ये देख करके इसमें जब मैं कल नगर पालिका गई तो मैंने इसका जिक्र किया रोड का कि इसकी स्थिति बेहद खराब है। तो पहले जो हमारे नगर पालिका के DO लोग, उन्होंने हमारे जो नगर पालिका के जेई हैं मनोज जी, वो बोला उधर लोनी इंटरपोलिस की तरफ कि भाई वहाँ मलबा डलवाना शुरू कर दो, काफ़ी गहरे कर दी। उधर से नगर पालिका की तरफ से मलबा डलना शुरू हुआ, लेकिन मुझे पता था कि कल इस पर राजनीति जरूर होगी, इसलिए मैंने भी, क्योंकि दिमाग मैं से ज़्यादा रखती हूँ, तब मैंने इधर से जो ये काम शुरू हुआ था यहाँ से लेकर के ठेके के सामने से, इधर मैंने अपने व्यक्तिगत कब्जे से डलवाना शुरू किया। इसकी एक बड़ी वजह, चाहती तो मैं सब कुछ नगर पालिका से ही डलवा देती, लेकिन मुझे पता था कि कल जब ये काम शुरू होगा मलबा डलने का, तो लोनी विधायक इस पर राजनीति करेगा और कहेगा कि ये मलबा मैं डलवा रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मैं बात करूँ तो बहुत बुरी स्थिति है, स्थिति तो पिछले साल से खराब है, लेकिन 2 महीने से तो ये रास्ता ऐसा हो गया है कि इस पर आए दिन हादसे होते हैं। तब विधायक को अपनी विधायक निधि नजर नहीं आई। PWD विभाग इसके लिए गड्ढे भरने के लिए पैसे हमसे मांग रहा है। हमने एक पुलिया क्रॉसिंग डलवाई थी, उसके लिए 39 लाख रुपये दिया था। वो काम भी PWD विभाग ने 1 महीना कह करके पूरे 6 महीने लग गए थे। इतना यहाँ यातायात भी रोकना पड़ा था, परेशानी हुई थी। इसलिए हमने सोचा कि अगर भाई गड्ढे ही भरवाने हैं तो हम यहीं से भरवा देंगे नगर पालिका से। इधर से मैंने व्यक्तिगत खर्चे से डलवाना शुरू किया, लेकिन लोनी विधायक को ये नहीं पता था कि इधर से जो मलबा है वो रंजीता धामा ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से डलवाना शुरू किया। मैं यहाँ डलवा के चली गई। हैरत की बात है कि जिन व्यक्ति से मैंने कह के यहाँ मलबा डलवाया, उनकी मशीन यहाँ तक आई भी नहीं। इन लोगों को तो पता नहीं था। अपनी मशीनें हमारे मलबे पर अपनी मशीनें चढ़वानी शुरू कर दी और अपने कुछ जो दलाल टाइप के इनके लोग हैं वो आकर यहाँ खड़े हो गए, वीडियो बनवा रहे हैं कि ये कार्य विधायक निधि से हो रहा है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतने दिनों से कहा थी तुम्हारी विधायक निधि, इस रोड की हालत आज ही खराब हुई है, आज ही तुम्हें याद आई है जब रंजीता धामा खुद निकल के आई इस रास्ते के लिए, तुम्हें आज याद आई है इसकी इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। तो मैं आज इसका लोनी विधायक का पर्दाफाश करना चाहती थी और ये हो गया है, आपके सामने है। मेरे डलवाए हुए मलबे को भी अपना विधायक निधि का बता रहे हैं। भाई इसका भुगतान तो मैं करूंगी, जब मैंने डलवाया है मैं ही तो करूंगी। और ठेकेदार भी आने लग रहा है, बताएगा कि किसके कहने से उसने मलबा डलवाया है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से
अपनी लोनी की जनता बड़ी सीधी सादी है, भोली भाली है। इस बेरुपये से बचे, इसको कोई काम नहीं करना है। अभी ये तो क्या है कि बस मेरा ये देखता है कि रंजीता आज किस काम के लिए निकली है। जब तक मेरे हाथ में नारियल थे, भाई अधिकार था मेरा। जब नगर पालिका में अगर 140 करोड़ के काम लगवाऊंगी तो अधिकार, नारियल तोड़ने का अधिकार रखती हूँ। अगर इसको तोड़ने है नारियल तो अपनी विधायक निधि के तोड़े। आज मैं जब यहाँ आई तो आज मलबे पर राजनीति करने के, इतनी छोटी इतनी ओछी राजनीति करना छोड़ दे लोनी विधायक। और इतना दिमाग अगर लोनी के विकास के लिए लगाया होगा तो स्थिति काफी बदल गई। आपने कोई पीडब्ल्यूडी के लिए कोई लेटर लिखा हो पहले कि ये सड़क बन जानी चाहिए, क्या कुछ कहा पीडब्ल्यूडी? लेटर मेरे पास लिखे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी को हमने लिखा था कि इसकी स्थिति जिला अधिकारी महोदय को भी बार बार इसके लिए अवगत कराया, लेकिन इस रास्ते पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। NHAI वाले पीडब्ल्यूडी को बोल देते थे कि उन्हें कागजों में हमें हैंड ओवर नहीं किया। उधर से मेट्रो का कुछ हिस्सा आता है तो आपस में एक दूसरे के पाले में अभी तक गेंद फेंकने का कार्य इन लोगों का चल रहा है। और इस पर अभी भी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले लोनी विधायक खबर चलवा रहे हैं, खुशखबरी 25 करोड़ पास कर दिए, शीघ्र बनेगी। भाई 25 करोड़ पास कराए तो काम क्यों नहीं हो रहा? इसमें कराओ काम, फिर क्यों हमसे गड्ढे भरवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं? कितने खर्चे से आपका ये भराव चल रहा है? जो देखिए, मेरा तो मकसद ये था कि नगर पालिका से भी कराएंगे, कुछ व्यक्तिगत खर्च से भी कराएंगे, पूरे गड्ढे भरवाएंगे पूरी रोड के। लेकिन अगर हर छोटे छोटे काम में राजनीति होने लगेगी तो व्यक्ति का कहाँ ही काम मन करता है कि काम करने का। गड्ढे भरने को लेकर आज अधिशासी अधिकारी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पर क्या कहें? अभी अधिशासी अधिकारी की जब मैंने नगर पालिका में ही बैठी थी तो मैंने उनकी बाइक में हैरान रह गई। मैंने इनको बुलाया, मैंने पूछा, ये साहब ये बताइए कि आपने, मैंने जय को भी बुलाया, मैंने कहा कि आपने ये बताइए कल हमारे नगर पालिका में जय को बोला कि नहीं बोला कि मलबा डलना है? चुप एकदम। मैंने कहा मैं हाँ या ना में जवाब मांगी। वो हाँ गड्ढे हो जाते हैं, ये हो गया, क्या है वो विधायक। फिर मैंने कहा तुमने ये कैसे बोल दिया कि ये काम विधायक निधि से हो रहा है? मैडम हमें क्या पता, मैंने सोचा विधायक निधि से ही हो रहा होगा। अरे भाई, जब तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो तुम कैसे ऐसे बाइट दे सकते? तुम्हें पता है उधर से क्योंकि ये चीज लोनी को भी नहीं पता थी कि भाई उधर से रंजीता धामा ने अपना खुद व्यक्तिगत मलबा डलवाना शुरू किया है, उसे भी नहीं पता थी ये बात। तो एकदम जब मैंने कहा तुम्हें पता है मलबा किसने डलवाया, चाहे तुम मशीनें लेकर के पहुंच गए, एकदम चुप, कोई जवाब नहीं उनके पास। तो अपना पल्ला झाड़ करके वो निकल गए। ओछी राजनीति में एक अधिकारी को भी शामिल किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के अधिकारी लोनी में ना भेजे जाए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा, वही अपनी सीट के साथ न्याय कर पाएगा जो यहाँ के किसी भी बिना किसी दबाव के काम करेंगे, क्योंकि इसमें लोनी की जनता का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब गड्ढे तो भर चुके हैं, लेकिन सड़क कब बनेगी ये भी जनता पूछ रही है, सवाल कई है। देखिए, ये जवाब तो मैं कह दूँ, आप जाओ लोनी विधायक के पास जाओ, उसने कहा है बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि 25 करोड़ पास हो गए, वो जवाब देगा इसका कि वे 25 करोड़ कब लगने वाले हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।